संस्कृताय मित्रों, इसके पहले हमने जो है एक वीडियो अपलोड किया था। अब जो है दूसरी वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, जो है या जो भाग 2 में प्राप्त होगी। तो इसमें जो देखिए, जो हमने पीछे पढ़ाया था, इसमें जो है उनके जो जन्म स्थान के बारे में बताया गया था। अब जो है उनके जो है कुल के बारे में बताया जा रहा है। हम देखिए जो है तीसरा पैराग्राफ जो पढ़ाने जा रहे हैं, इसको जो ध्यान से देखेंगे। देश कालोदेव कालिदास कुलस्य अस्पष्टा परिचयो नोपलभ्यते तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया याथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् नुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले भवते भावनया सा शिवानुरक्तश्चासीत् तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्ता नासीत्। शिवभक्तोऽपि सन् रघुवंशी सा रामं प्रति स्वाभक्ति भाव मुदार मनसा प्राकटयत्। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञानान्धकाराच्छन्नमस्ति। तद् विषयकाः अनेक जनश्रुतयः लब्धप्रसराः सन्ति, किन्तु ताः सर्वा ईर्ष्या कलुषकषाय चित्तानां कल्पना प्रारोहायो अतियो सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। हाँ मित्रों, जो है इसमें देखेंगे, जो है तीसरा जो है पैराग्राफ है, इसमें जो है कालिदास की जो है वंश के बारे में बताया गया कि मतलब कालिदास जो है किस कुल में जो है पैदा हुए थे। ठीक है, देखेंगे। देखिए लिखा है देश कालवदेव, इसको पढ़ेंगे देश कालवदेव, मतलब जो है देश कालवदेव। ठीक है, मतलब जो देश काल के समान। ठीक है, मतलब यू माने तो समान, मतलब देश कालवद माने जो है देश काल के समान। कालिदास कुलस्य, उसके बाद लिखा है यहाँ पे संधि हुई है, दीर्घ संधि, इसका जो विच्छेद कर देंगे। कालिदास कुलस्य अपि, मतलब जो है कालिदास की कुल का भी अस्पष्ट माने स्पष्ट, परिचयो माने परिचय, नाधन उपलभ्यते माने जो नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जो है देश काल के समान, देश काल के समान ही, मतलब जो है देश काल के समान ही कालिदास की कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं, मतलब स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता है। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाम, तस्य माने उनकी, मतलब उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों, मतलब जो है ज्यों का त्यों प्रतिपादन जो है प्रतिपादन करने से यह अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण विप्र कुले, लिखा है यहाँ पे संधि है, विप्र कुले अभवत माने विप्र कुल में हुआ था। देखिए तस्य, मतलब जो तस् माने उनकी, मतलब कृतिस माने क्या होता है रचना, उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों, मतलब जो ज्यों का त्यों प्रतिपादन जो है ज्यों का त्यों प्रतिपादन करने से यह अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण विप्र कुले माने जो ब्राह्मण कुल में हुआ था। आगे देखेंगे, भावनया सा शिवानुरक्तः चा आसीत तथापि, देखिए यहाँ लिखा है भावनया माने क्या होता है भावना से। ठीक है, भावना से वह, ठीक है, वह मतलब जो है कालिदास से। उसके बाद लिखा शिव अनुरक्तः चासित, मतलब कह रहे हैं कि भावना से वह जो है शिव में अनुराग रखते, मतलब जो अनुराग रखते थे या जो प्रेम रखते थे, मतलब जो भावनया माने क्या होता है भावना। ठीक है, भावना से वह शिव में प्रेम रखते थे। तथाप माने फिर भी, ठीक है, फिर भी तस्य धर्म भावनायाम मनागपि संकीर्ता नासी, तथाप माने जो है तथापि माने तो भी, मतलब तो भी उनकी, मतलब तस्य माने उनकी, मतलब उनकी जो है धर्म भावना में, ठीक है, धर्म भावनायाम माने धर्म भावना में, मनाक यहाँ पे जो है संधि हुई है, जसत संधि, इसका विच्छेद करेंगे। मनाक धन अप, मनाक माने जो जरा भी, ठीक है, मनाक माने जरा अप माने भी, मतलब जरा भी संकीर्ता ना थी। आगे देखेंगे जो है शिव, इसके बाद लिखा शिव भक्ता, इसने यहाँ पे जो है उत्तर संधि हुई है शिव भक्त, ठीक है, शिव भक्ता माने शिव भक्त होते हुए, ठीक है, सन माने होते हुए, रघुवंशी माने जो रघुवंश महाकाव्य में वे राम के प्रति, ठीक है, रामम प्रति माने राम के प्रति, अपनी जो है स्वाभक्ति भावम माने जो अपनी भक्ति, मतलब अपनी जो है अपनी भक्ति, अपने भक्ति भाव को उदार मनसा माने जो उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य माने कालिदास का जो है कालिदास का जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति, देखिए लिखा है, मतलब कालिदास का जीवन, मतलब कालिदास के जीवन का समाचार सर्वथा माने जो है सब प्रकार से, ठीक है, सब प्रकार से अज्ञान के अंधकार से, आच्छन्नम माने जो है ढका हुआ, अस्ति माने है, मतलब जो है कालिदास का, मतलब कालिदास के जीवन का समाचार, मतलब जीवन का समाचार सब प्रकार से अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। तद विषय का माने तद माने उनकी, मतलब तद विषय का माने तत् माने उनके विषय में अनेका जनश्रुतियाँ लब्ध प्रसराः सन्ति, मतलब उनके जो है
उनके जो है उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध है, किंतु वे सब, ठीक है, किंतु ता सर्वा माने किंतु वे सब ईर्ष्या के पाप से, कलुष माने होता है पाप से, किंतु वे सब ईर्ष्या के पाप से कलुषित मन वाले, चित्ता नाम माने मन वाले, मतलब मन वाले की, मतलब जो मन वाले की कल्पना की उपज है, प्रारोहा माने उपज ही है, अतियो माने इस प्रकार जो है सर्वथा, मतलब अतियो माने इसलिए सर्वथा चिंतनीय है, मतलब इस प्रकार जो है इसलिए सब प्रकार से चिंतनीय है। आगे चलें, हाँ देखें आगे अब, कालिदासस्य नवनवेन मे शालिन्या प्रज्ञाया उन्मीलनम तस्य कृतिश नास्ति कस्यचित् सुधीया परोक्षम संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारे स्वकौशलं प्रादर्श्य सा सर्वानतीता नागतान कवीन ती शिष्यै रघुवंशं कुमार संभवं च तस्य महाकाव्यं द्वयं मेघदूतं ऋतुसंहार च खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्र विक्रमो वशीयम् अभिज्ञान शाकुंतलं च नाटकानि सन् तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्षपर्यन्तम् इक्ष्वाकु वंशावतंसभूतानां नृपतीनां वदा निरूपणमस्ति। यहाँ देखिए जो है इसमें क्या बताया गया, इसमें जो है कालिदास की रचनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जो हमने पीछे जो है बताया था कि जो है कालिदास जो किस कुल में पैदा हुए थे, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। उसके बाद देखिए उनकी जो रचनाओं के बारे में बताया जा रहा है। देखिए लिखा है कालिदासस्य नौ उनमें शालिन्या, नौ माने क्या होता है नई, मतलब जो कालिदास की नई, ठीक है, नौ माने जो नई, उन्मेष माने होता है जो है कल्पना करने वाली, ठीक है, उनमें शालिन्या माने कल्पना करने वाली, प्रज्ञाया माने बुद्धि का चमत्कार, तस्य कृतिषु माने उनकी रचनाओं में है, या ठीक उसके बाद लिखा कस्यचित् सुधीया परोक्षम नास्ति, मतलब जो है मतलब यह किसी विद्वान से छिपा नहीं है। देखिए बताया जा रहा है कि जो है कालिदासस्य माने कालिदास की, मतलब जो है कालिदास की नई कल्पना, मतलब जो कल्पना करने वाली, ठीक है। इसमें लिखा है नौ उनमें शालिन्या माने जो है नई कल्पना करने वाली, बुद्धि का चमत्कार उनकी रचनाओं में है, या ठीक है या किसी विद्वान से। लिखा है कस्यचित् सुधीया, मतलब कस्यचित् सुधीया परोक्षम नास्ति माने यह किसी विद्वान से छिपा नहीं है। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारे स्वकौशलं प्रादर्श्य सर्वान, उसके बाद सर्वान अतीत अनागतान कवीन अतिशिष्य, इसका विच्छेद कर रहे हैं हम। मतलब जो कह रहे हैं जो संस्कृत काव्यस्य माने होता है संस्कृत काव्य के, विविधेषु माने जो अनेक, प्रमुख प्रकारेषु माने प्रमुख प्रकारों में, अपना कौशल दिखाकर वे सर्वान माने वे, सा माने वे मतलब कालिदास, वे सभी, सर्वान माने सभी, भूतकाल, उसके बाद लिखा अनागतान माने और भविष्यकाल के कवियों से आगे बढ़ गए थे, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे संस्कृत काव्य माने जो है संस्कृत काव्य की, मतलब जो संस्कृत काव्य के प्रमुख जो है संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपने स्वकौशल माने अपने कौशल को दिखाकर, प्रादर्श्य माने दिखाकर वे सभी जो है वे सभी भूतकाल और भविष्यकाल के कवियों से आगे बढ़ गए थे। आगे चलेंगे रघुवंशम कुमार संभवं च तस्य महाकाव्य द्वयम। देखिए लिखा है रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम जो है रघुवंशम और कुमार संभव, ठीक है, और कुमार संभव। यहाँ पे देखिए लिखा है संभवं च, यहाँ पे सन द्विज को जो है विच्छेद करेंगे संभव हो जाएगा, ठीक है। जो है रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम और कुमार संभव तस्य महाकाव्य द्वयम, तस्य माने उनकी, मतलब जो कालिदास की, ठीक है। जो है रघुवंशम और कुमार संभव उनकी, मतलब कालिदास की दो महाकाव्य हैं। आगे देखेंगे मेघदूतम ऋतु संहार चा, खंड काव्य माने मेघदूतम और ऋतु संहार, मेघदूत और ऋतु संहार उनकी दो खंड काव्य हैं, ठीक है। मतलब जो है दो महाकाव्य हो गया, दो खंड काव्य हो गए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलं च नाटकानि सन्ति। मालविकाग्निमित्र नाटक, विक्रमोर्वशी अभी और, ठीक है, और जो है अभिज्ञान शाकुंतल उनकी, मतलब जो उनके ये 3 नाटक हैं, ठीक है। नाटकान संति माने जो है मतलब नाटकान, देखिए जो बहुवचन का रूप है, ठीक है, नाटकम नाटकी नाटकान रूप चलता है, नाटकान माने होता है जो है मतलब बहुत से नाटक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कौन कौन से जो है मालविकाग्निमित्र, ठीक है, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम, मतलब ये जो है कालिदास के 3 नाटक हैं।
आगे देखिए, तत् रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुल गुरो सर्वातिशायने कृतिरस्ति। देखिए लिखा तत्र माने इनमें, ठीक है ना, जो इनमें रघुवंशम नाम महाकाव्यम, ठीक है, इनमें रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुल गुरु की, ठीक है, कविकुल गुरु की। उसके बाद लिखा सर्वातिशायनी माने जो है सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, कृति यहाँ पे जो है संधि हुई और रूत संधि, कृति माने जो है कृति अस्ति माने है, ठीक है। तो जो है इनमें जो है रघुवंश, इसमें रघुवंशम, ठीक है, इसमें रघुवंश महाकाव्य, ठीक है, रघुवंश नामक महाकाव्य कविकुल गुरु की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कृति माने होता है रचना, अस्ति माने है। आगे देखते हैं, अस्मिन महाकाव्य माने अस्मिन महाकाव्य मतलब इस रघुवंशम महाकाव्य में दिलीपापाद, उसके बाद लिखा दिलीपादारभ, इसका विच्छेद कर देंगे, जो है अस्मिन महाकाव्य माने इस महाकाव्य में, ठीक है, दिलीपाद माने होता है जो दिलीप से आरभ्य माने लेकर, मतलब जो दिलीप से लेकर अग्निवर पर्यंतम, अग्निवर तक इक्ष्वाक, उसके बाद लिखा इक्ष्वाक वंशावतंस भूता नाम माने जो इक्ष्वाक वंश के आभूषण बने हुए, निपति नाम माने होता है जो राजाओं की, मतलब कह रहे राजाओं के अवदान, उसके बाद लिखा निपति नाम अवदान निरूपणम अस्ति, मतलब जो राजाओं के चरित्र का निरूपण है, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखिए जो ये रघुवंशम महाकाव्य है इसमें, ठीक लिखा अस्मिन महाकाव्य माने जो इस रघुवंशम महाकाव्य में दिलीप सी, मतलब जो दिलीपात माने जो यहाँ पे संधि हो गई है, दिलीपात इसमें देखिए जो है जसत संधि हुई है, ठीक है, दिलीप से लेकर अग्निवर तक इक्ष्वाक वंश के आभूषण बने हुए राजाओं के, ठीक है, राजाओं के चरित्र का निरूपण है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए जो यह जो रघुवंशम महाकाव्य है इसमें 19 सर्ग है, इसमें जो है 31 राजाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ठीक है, हाँ देखेंगे जो है एकोनविंश सर्गात्मक मिदम महाकाव्यम रमणीयाद प्रतिपादकम सचेतसाम हृदयम सतत महालादयत कुमार संभयो स्वामी कार्तिकेय जन्मोपरितम इदमपि काव्यम अष्टासर्गात्मकमस्ति। केचन समीक्षका अष्टम सर्ग पर्यंतमेव काव्यमिदं कालिदास प्रणीति मति मन्यन्ते। मेघदूषे यक्ष यक्षिण्यो वियोगमाश्रिते विप्रलम श्रृंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। ऋतुसंहारे अनवर्तया षडामितूनां वर्णनमस्ति। मालविकाग्निमित नाटके अग्निमित्र मालविकाया च प्रेमाख्यानमस्ति। पंचांकात्मके विक्रमो वशीये पुरुर्वशः उर्वश्यास्य प्रेमकथा वर्णिता अभिज्ञान शाकुन्तलम्। स्वानाम धन्यस्य अस्य कवे सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति। नाटकेऽस्मिन् सप्ताङ्काः सन्ति। मेनकया प्रसूतोज्झिताया शकुन्तैः पोषिता या तदनु कण्वेन परिपालिताया शकुन्तलाया दुष्यन्ते सहोद्वाहस कथा वर्णितास्ति। शकुन्तला विषये प्रतितैसा भणति काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुन्तला। हाँ देखेंगे जो है इसमें जो है कालिदास के जो महाकाव्य जो रघुवंशम महाकाव्य है उसके बारे में बताया जा रहा है कि देखिए, और जो कालिदास के जो रचनाएं हैं उसके बारे में जो है बताया जा रहा है। देखिए लिखा एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयाद प्रतिपादकम सचेतसाम हृदयम सत्यम आह्लादयति। देखिए लिखा है 19 मान्यता जो है 19 सर्गा, उसके बाद लिखा सर्गात्मकम मान्यता जो सर्गों वाला। इदम माने या महाकाव्य माने महाकाव्य, मतलब जो 19 सर्गों वाला यह रघुवंशम मतलब 19 सर्गों वाला, मतलब 19 सर्गों वाला यह रघुवंशम महाकाव्य। रमणीयार्थ माने जो है रमणीय अर्थ का, मतलब जो सुंदर अर्थ का प्रतिपादक होते हुए, सत माने होते हुए, ठीक है। उसके बाद लिखा सचेत साम माने जो सज्जनों के, ठीक है, जो सज्जनों के हृदय को सततम माने होता है निरंतर। उसके बाद लिखा आह्लादित माने जो निरंतर, मतलब निरंतर आह्लादित करता है। देखेंगे एक बार फिर से, मतलब जो है मतलब जो 19 सर्गों वाला, ठीक, 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य, ठीक है। इदम माने या मतलब यह रघुवंशम महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होते हुए सज्जनों के, ठीक है, सचित सामान्य सज्जनों के हृदय माने हृदय को, सततम माने होता निरंतर, मतलब जो निरंतर आह्लादित माने जो निरंतर आह्लादित करता है। कुमार संभ आगे देखेंगे, कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेय से जन्मोप वर्णितम। देखिए लिखा कुमार संभवे माने जो कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का, ठीक है, जन्म उपवर्णितम माने जो है यहाँ गुण संधि है, कला जन्म का वर्णन है, ठीक है।
तो जो है कुमार संभव, ठीक है, कुमार देखिए जो है कुमार संभव में, ठीक है, कुमार हमने जो पीछे बताया जाए कि जो है रघुवंशम और कुमार संभव जो है कालिदास की दो महाकाव्य है, ठीक है। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि कुमार संभव, ठीक है, कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय की, मतलब जो है स्वामी कार्तिकेय की जन्म का वर्णन है। आगे देखेंगे। उसके बाद लिखा इदमप माने इदमप, ठीक है, जो इदम माने यह, मतलब अप माने भी, यह भी, मतलब यह भी काव्य जो है, यह काव्य भी, ठीक है, इदम काव्यम, अब इसको आपको यहाँ ला देंगे, ठीक है, मतलब यह काव्य भी अष्टादश, मतलब जो 18। उसके बाद लिखा सर्गात्मकम अस्ति माने जो यह, मतलब जो यह काव्य भी 18, मतलब जो 18 सर्गों वाला है। उसके बाद लिखा है केचन समीक्षका माने केचन माने कुछ होता है, मतलब कुछ समीक्षक लोग जो है, कुछ समीक्षक लोग अष्टम सर्ग पर्यंत में माने जो 8, मतलब अष्टम माने 8 सर्ग, उसके बाद सर्ग माने सर्ग, पर्यंतम माने जो है तक, मतलब ही, मतलब जो है कुछ समीक्षक लोग 8वीं सर्ग तक ही। इदम काव्य माने यह काव्य, मतलब जो यह काव्य, मतलब जो है कुमार संभव, मतलब यह कुमार संभव काव्य कालिदास द्वारा, ठीक है, मतलब उसके बाद लिखा है कालिदास प्रणीति मति मन्यन्ते, मतलब जो कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। देखेंगे तो लिखा है केचन माने को, मतलब जो कुछ समीक्षक लोग, मतलब कुछ समीक्षक लोग 8वीं सर्ग तक ही यह काव्य, मतलब यह रघुवंश महाकाव्य, मतलब यह मतलब जो है यह कुमार संभव, ठीक है, यह कुमार संभव काव्य जो है महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। आगे देखेंगे। मेघदूते यक्ष यक्षिणयो में वियोगमाश्रित विप्रम सिंगारस्य पूर्ण परिपाको दृश्यते। देखिए लिखा है मेघदूते माने मेघदूत में, यक्ष यक्षिणियों माने जो यक्ष और, मतलब यक्ष और यक्षिणी के, ठीक, यक्षिणी के वियोग का, ठीक है, वियोगम आश्रित माने जो वियोग का, जो है वियोग का आश्रय लेकर, ठीक है, बी, उसके बाद लिखा विप्रलम्ब सिंगारस माने जो है विप्रलम्ब सिंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। देखिए मेघदूतम जो है, मेघदूत जो है कालिदास का एक जो खंड काव्य है, जिसे गीत काव्य भी कहते हैं, ठीक है, जिसके जो नायक और नायिका जो है यक्ष और यक्षिणी हैं, ठीक है। तो मेघदूते माने मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का आश्रय लेकर विप्रलम्ब, ठीक है, जो विप्रलम्ब सिंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। आगे चलेंगे। ऋतु संहारे अनवर्थतया सरड़ा मृत्यु नाम वर्णनमस्ति, मतलब कह रहे हैं ऋतु जो है ऋतु संहार में नाम के अर्थ के, इसमें लिखा अनवर्थ, ठीक, लिखा अनवर्थतया माने जो है नाम के अर्थ के अनुसार, ठीक है, 6 ऋतुओं का। उसके बाद लिखा सरणाम, उसके बाद ऋतु नाम, इसको अलग कर देंगे, सरणाम ऋतु नाम वर्णनम अस्ति, मतलब जो है ऋतु संहार में, ठीक है, ऋतु संहार में नाम के अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन है। मतलब कहने का मतलब जो है जो कालिदास का ऋतु संहार खंड काव्य है, उसमें जो है 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। एक बार फिर देख लेंगे। ऋतु संहार माने जो ऋतु संहार में नाम के अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का, ठीक, 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविकाग्निमित्र नाटके अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रेमा, उसके बाद लिखा प्रेमाख्यानम अस्ति, मतलब जो है मालविकाग्निमित्र नाटक में, ठीक है, जो है जो कालिदास का जो मालविकाग्निमित्र नाटक है, ठीक है, कल अग्निमित्रस्य माने कह रहे हैं जो है उनमें, मतलब जो उस नाटक में अग्निमित्रस्य माने अग्निमित्र और मालविका की प्रेमाख्यानम माने जो प्रेम कहानी है, ठीक है। देखिए लिखा है जो है मालविकाग्नि, मतलब जो है मालविकाग्निमित्र नाटक में, ठीक है, मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र, ठीक है, जो है देखिए जो है अग्निमित्र और मालविका जो है मालविकाग्निमित्र नाटक की जो है नायक और नायिका है, ठीक है। अग्निमित्र मतलब जो कह रहे हैं कि मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका की देखिए यहाँ पे लिखा है मालविका यहाँ पे संधि हुई है, इसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो मालविका की, मतलब जो मालविका की प्रेमाख्यानम माने जो प्रेम कहानी है, ठीक है, मतलब जो प्रेम कहानी है। आगे चलेंगे। उसके बाद लिखा पंचांकात्मक विक्रमोर्वशीय पुरूर्वशः उर्वश्यास्या प्रेम कथा वर्णिता। तो देखिए कह रहे हैं कि पंचांग, उसके बाद लिखा पंचांकात्मक माने 5 अंकों वाले, मतलब कह रहे 5 अंकों वाला। विक्रमोर्वशी माने कह रहे हैं विक्रमोर्वशी में, मतलब विक्रमोर्वशी जो है कालिदास का एक नाटक है, ठीक है, विक्रमोर्वशी में। पुरूर्वशा माने पुरूरवा और उर्वशी की, ठीक है, पुरूरवा जो है देखिए लिखा पुरूर्वशा माने पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णिता माने वर्णित है, ठीक है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो 5 अंक, मतलब जो है 5 अंकों वाला जो विक्रमोर्वशी नाटक है उसमें, ठीक है, उसमें जो है पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। आगे चलते हैं।
अभिज्ञान शाकुंतलम स्वानाम धन्यस्य अस्य कवेः सर्वश्रेष्ठा नाट्यकृतिरस्ति नाटकी अस्मिन् सप्तांकाः सन्ति। देखिए कह रहे अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अपने लिखा है स्वानाम धन्यस्य, मतलब जो है अभिज्ञान शाकुंतल अपने नाम से धन्य, ठीक है। अस्य माने इस, मतलब इस कालिदास, अस्य कवि माने इस, मतलब जो है इस काली, मतलब इस जो है अस्य मतलब कवि माने इस कवि, मतलब जो कालिदास की, इस कवि की सर्वश्रेष्ठा माने जो है सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति अस्ति, मतलब जो कह रहे हैं जो नाट्य, मतलब जो नाट्य रचना है। देखिए इसमें कह रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम अपने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम अपने नाम से धन्य इस कवि की, मतलब जो इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। उसके बाद लिखा अस्मिन नाटकीय माने क्या, इस नाटक में, ठीक है, इस नाटक में सप्तांका, मतलब सप्तांका माने देखिए लिखा सप्त धन अंका, मतलब जो है 7 अंक हैं, ठीक है। इस नाटक मतलब इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में 7 अंक हैं। आगे चलेंगे। हाँ देखिए लिखा है मेनकया प्रसूतोज्झिताया शकुंतला पोषिताया तदनु कण्वेन परिपालिताया शकुंतलाया दुष्यंतेन सहोद्वाहस्य कथा वर्णितास्ति। देखिए लिखा है मेनकया माने जो मेनका द्वारा, मतलब जो मेनका द्वारा प्रसूता उज्झिताया माने जो है यहाँ पे संधि गुण संधि हो गई, इसका विच्छेद कर देंगे, हो जाएगा प्रसूता उज्झिताया, ठीक है। मेनकया माने देखिए जो मेनका जो है, मेनका एक जो अप्सरा है, ठीक है, या जो स्वर्ग से आई थी और जो है विश्वामित्र की जो है तपस्या को जो है भंग करने के लिए आई थी, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है मेनकया माने जो मेनका, मतलब जो मेनका द्वारा, ठीक है, पैदा करके, मतलब जो पैदा करके छोड़ी गई, और उसके बाद लिखा शकुंतला माने, देखिए यहाँ पे संधि हुई है, और जो है पक्षियों के द्वारा, और पक्षियों के द्वारा जो है पाली पोसी गई। इसके बाद तदुन माने कर इसके पास जो है, इसके बाद महाशिकड़ द्वारा, ठीक है, परिपालित, उसके बाद लिखा परिपालिताया, मतलब जो परि यहाँ पे या लिखना चाहिए, जो है परि जो है पाली गई शकुंतला का, मतलब जो शकुंतला का दुष्यंतेन माने दुष्यंत के सह उद्वाहस्य माने, मतलब जो है दुष्यंत के साथ माने साथ होता है। देखिए जो साह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, मतलब दुष्यंत के साथ विवाह के, ठीक, उद्वाहस्य माने विवाह की कथा माने कथा, वर्णिता माने वर्णित अस्ति माने है। एक बार से देखेंगे। हाँ देखिए जो इसमें क्या बताया गया, जो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बताया जा रहा है कि मेनकया माने के जो है मेनका द्वारा, मतलब जो मेनका द्वारा जो है पैदा करके छोड़ी गई, और पक्षियों के द्वारा, ठीक है, और पक्षियों के द्वारा पाली पोसी गई। इसके बाद महर्षि कण्व के द्वारा, ठीक है, पाली, मतलब कह रहे जो पालित शकुंतला, मतलब कह रहे पालित शकुंतला का दुष्यंतेन माने करें दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। आगे देखेंगे शाकुंतल विषय प्रति तैसा भरती, मतलब करें जो शाकुंतल के विषय में ऐसा माने या भरती माने कहा, प्रतिष्ठा माने प्रसिद्ध है। यहाँ पे संधि हुई है, वृद्धि संधि हुई, इसका विच्छेद कर देंगे, ठीक है। तो देखिए लिखा है जो शाकुंतल विषय जो है भरती ऐसा, मतलब जो है शाकुंतल की, मतलब जो अभिज्ञान मतलब शाकुंतल के विषय में ऐसा माने या, मतलब यह कहावत प्रतिष्ठा माने प्रसिद्ध है। हाँ देखेंगे लिखा है काव्येश नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला, कह रहे हैं जो काव्येश नाटकम रम्यम माने जो है काव्यों में नाटक रमणीय होता है, और कह रहे हैं और जो है उनमें जो है शकुंतला, मतलब कह रहे हैं और उनमें शकुंतला नामक नाटक जो है अधिक रमणीय, रम्या माने जो रमणीय है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, काव्येश मतलब जो काव्यों में नाटक रमणीय होता है उसमें अभिज्ञान, ठीक है, उनमें जो है उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक अधिक रमणीय है। आगे देखेंगे। देखिए लिखा एतन नाटकम प्राच्य पौरस्त्य समीक्षक बहुप्रसिद्धतम, ठीक है। एतम देखिए लिखा एतत् पढ़ेंगे, यहाँ विच्छेद कर देंगे। एतत् नाटकम माने यह नाटक जो है पूर्व और पश्चिमी, ठीक है, जो है पूर्व और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा बहुत बार प्रशंसितम माने जो प्रशंसित किया गया है।